अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ निमरा आबिद। आज हमारी सेकंड क्लास है और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में हमारे पास रिबन है। इस रिबन में डिफरेंट ग्रुप्स हैं। सबसे पहला जो ग्रुप है वो पेजेस का है। अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट में कोई पेज कवर पेज इंसर्ट करना है तो आप यहाँ से कवर पेज इंसर्ट करते हैं। जैसे ही कवर पेज पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ हमारे पास बिल्ट इन कवर पेज होता है। ठीक है, पहले से बने बनाए कवर पेज होते हैं। आप इनमें से कोई भी सेलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। ठीक है, हमने जैसे इसको ऐड किया तो यहाँ हमारे पास एक पेज ऐड हो गया। सही। अब ये डॉक्यूमेंट का टाइटल है। अगर आपने टाइटल अपने हिसाब से चेंज करना है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, MS ऑफिस सब टाइटल देना है। जैसे यहाँ मैंने वर्ड लिख दिया सब टाइटल में। अब अगर आपको यहाँ से टेक्स्ट है, ठीक है, यहाँ से आप इनके फॉन्ट्स वगैरह इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। ठीक है, अब अगर मैं चाह रही हूँ ये मुझे हॉरिजॉन्टल चाहिए तो इसमें आपके पास ये फॉर्मेट टैब होती है। ठीक है, टेक्स्ट डायरेक्शन है, इसको मैंने रोटेट कर दिया। ठीक है, रोटेट किया मैंने तो ये ऊपर की तरफ आ गया। सही। अगर मैं चाहूँ तो इसको सेलेक्ट करके हम सेंटर भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसको हम लेफ्ट राइट कर सकते हैं। देखिए ये अपनी जगह से जो है वो मूव हो रहा है। ठीक है, टेक्स्ट डायरेक्शन है। अगर आपको दोबारा हॉरिजॉन्टल चाहिए तो ये दोबारा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको रोटेट करना है तो ये रोटेट हो जाएगा 270 डिग्री पे यहाँ पे। ठीक है, ये एंगल्स के हिसाब से रोटेट हो जाएगा। इस तरह आप टेक्स्ट को डायरेक्शन दे सकते हो। फिलहाल मैंने अब यहाँ ये देखें टॉप पे आ जाएगा। अगर मैं इसका साइज कम करूँ तो आपको नज़र आएगा। देखें टॉप पे चला गया, बॉटम, मिड। ठीक है, ये होती है टेक्स्ट डायरेक्शन और टेक्स्ट अलाइनमेंट। उसके बाद है टेक्स्ट स्टाइल्स हैं आपके पास। यहाँ से आप इसका स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद है टेक्स्ट इफेक्ट है। अगर आपको इससे इफेक्ट देना है तो यहाँ से आप ये इफेक्ट वगैरह भी दे सकते हैं। टेक्स्ट आउटलाइन है, टेक्स्ट फिल है। सही। उसके अलावा अगर आपने खुद से कोई टेक्स्ट वगैरह लिखना है तो आप आर्ट वर्क, वर्ड आर्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ABC अकेडमी। सही। और शेप इफेक्ट है। अगर आपने शेप में इफेक्ट देना है, रिफ्लेक्शन वगैरह देनी है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा है ब्लैंक पेज। ये तो कवर पेज हो गया। कवर पेज आप अपने मर्जी से डिज़ाइन करते हैं। अगर आपको इस कवर पेज के बाद, जैसे मैं यहाँ काम कर रही थी, ये ब्लैंक पेज है। ठीक है, अगर आपको इसके नीचे एक और ब्लैंक पेज चाहिए तो आप सिंपल क्लिक करके आपके पास एक और ब्लैंक पेज आ जाएगा। अब पेज ब्रेक का काम क्या है? जैसे अब मैं यहाँ इस पेज पे मैं काम कर रही हूँ, चैप्टर 1। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ मैं नेक्स्ट पेज पे चली जाऊँ तो मैं सिंपल यहाँ आके पेज ब्रेक करूँगी तो ये मुझे नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास हैं टेबल्स। टेबल में ये जो है ये कहलाता है आपके पास कॉलम, एक कॉलम कहलाता है। ठीक है, ये आपके पास 2 कॉलम है, ये आपके पास 3 कॉलम है, 4 कॉलम है, और जो नीचे है ये आपके पास रोज है। ठीक है, और इस तरीके से आपके पास एक टेबल इंसर्ट हो जाएगा। ये फर्स्ट कॉलम है
और टैब को प्रेस करके आप सेकंड कॉलम में जा सकते हो, फिर टैब को प्रेस करके आप थर्ड कॉलम में जा सकते हो। ठीक है, और ये जो नीचे है एरो की से आप नीचे वाले सेल में जा सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं डेट, डे, सब्जेक्ट्स, ठीक है, ये है टेबल आपके पास। अगर आप चाहो तो सिंपल यहाँ करके कॉलम्स रोज इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप रोज इंसर्ट करोगे, और अगर यहाँ आपने ऐड करना है तो आप यहाँ से कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद है मेरे पास मर्ज सेल। ये जितने भी सेल हैं इनको अगर आपस में जोड़ना हो तो मैं इनको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके लेफ्ट क्लिक करके यहाँ मर्ज सेल का ऑप्शन है, यहाँ से आप क्या कर दोगे, मर्ज सेल कर दोगे। ठीक है, उसके बाद ये टेबल का डिज़ाइन है, यहाँ से आपको बने बनाए डिज़ाइन मिल जाते हैं टेबल के। जो डिज़ाइन आप अप्लाई करना चाहते हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने डिज़ाइन अप्लाई कर दिया इससे। उसके बाद है शेडिंग। अगर आपने इसको शेड देना है हर कॉलम को तो ये आप शेड दे सकते हैं यहाँ से। बॉर्डर स्टाइल है कि किस तरह का बॉर्डर आप अप्लाई करना चाह रहे हो, तो ये इस तरीके से आपके पास बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, एक ये तरीका है, और दूसरा ये है, ये बॉर्डर पेंटर है। ठीक है, जो आप खुद पेंट करके करते हो। और ये है आपके पास बॉर्डर्स, ऑल बॉर्डर्स, तो ये ऑल बॉर्डर हो जाएगा। जैसे मैंने इस पूरे को सेलेक्ट किया और यहाँ आए ऑल बॉर्डर किया तो देखें पूरे टेबल पे क्या है, बॉर्डर आ गया। आउटसाइड बॉर्डर तो सिर्फ आउटसाइड पे आएगा, इनसाइड बॉर्डर तो सिर्फ इनसाइड कॉलम्स में आपके पास बॉर्डर्स आएंगे। ठीक है, ये वर्टिकल बॉर्डर है, हॉरिजॉन्टल बॉर्डर है, डायगोनल ड्रॉन है। सही, अब मैं कर देती हूँ फिलहाल ऑल बॉर्डर। ठीक है, ये थे बॉर्डर, और बॉर्डर स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से अगर आपको ये चाहिए। अब बॉर्डर में आएंगे। अब अगर मैं इसको सेलेक्ट करके बॉर्डर्स में आके ऑल बॉर्डर करूँगी, अब देखें बॉर्डर्स जो हैं वो चेंज हो गए। ठीक है, क्योंकि हमने इसका स्टाइल जो है वो चेंज कर दिया। सही, इसके अलावा जैसे ही आप टेबल पे क्लिक करोगे तो इसके डिज़ाइन और लेआउट की टैब आपके पास आ जाती है। डिज़ाइन हमने देख लिया, उसके बाद आता है लेआउट। अब लेआउट में आपके पास क्या है, प्रॉपर्टीज़ है। इसको सेंटर में रखना है, टेबल को राइट रखना है या लेफ्ट रखना है। ठीक है, तो मैंने इसे सेंटर में रखा। ठीक है, अब लेफ्ट टू राइट ये जाएगा। बॉर्डर शेडिंग है, यहाँ से आप बॉर्डर के डिज़ाइंस वगैरह भी दे सकते हैं, कलर्स चेंज कर सकते हो। सही, आपके पास कलर है। अब मुझे ब्लैक रखना है तो यहाँ से मैं ब्लैक कर दूँगी। बॉर्डर स्टाइल यहाँ से भी चेंज हो सकता है। ठीक है, अगर मैं इस तरह का बॉर्डर रखना चाहती हूँ तो ये स्टाइल आ जाएगा। और इसकी जो विड्थ है वो कम ज़्यादा भी हो सकती है यहाँ से। और यहाँ मैंने ओके कर दिया, ओके करके अगेन ओके किया, और इसको क्या है मैंने सेंटर कर दिया, ओके कर दिया। अब देखें बॉर्डर टेबल हमारा जो डिज़ाइन है वो चेंज हो गया। ठीक है, अब लेआउट में हमारे पास एक है ऑटो फिट। ऑटो फिट है कि ऑटो फिट कंटेंट, जितना कंटेंट होगा उसके हिसाब से टेबल का साइज होगा। ऑटो फिट विंडो के हिसाब से हो जाएगा। और फिक्स्ड कॉलम विड्थ, एक कॉलम की विड्थ जो है वो फिक्स हो जाएगी। अब ये जो हमारे पास कॉलम की विड्थ है ना ये फिक्स ही रहेगी, लेकिन हम क्या करते हैं ऑटो फिट विंडो कर देते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास हाइट है कि हमें सेल्स की हाइट बढ़ानी है कम करनी है, वो यहाँ से होगी। सेल की विड्थ बढ़ानी कम करनी है वो यहाँ से होगी। सही,
अब इसके अलावा आपके पास यहाँ है अलाइनमेंट, ये टेक्स्ट की अलाइनमेंट है। वहाँ से जो हमने की थी वो थी टेबल की अलाइनमेंट, प्रॉपर्टीज़ में से कि टेबल आपका सेंटर में होगा। यहाँ ये जो टेबल के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है उसकी अलाइनमेंट है कि वो आपको किस जगह चाहिए। ठीक है, सेंटर में चाहिए, बिल्कुल सेंटर में चाहिए, या टॉप पे चाहिए। सही, यहाँ से आप इसकी अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। टेक्स्ट की डायरेक्शन यहाँ से चेंज होगी। ठीक है, उसके बाद है सेल्स मार्जिन है कि सेल की जो मार्जिन है वो टॉप से कितनी होनी चाहिए। अगर 1 इंच रखना चाहते हो तो ये सेल्स की मार्जिन होती है। ठीक है, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब उसके बाद है ये टेबल है ना, अब इस टेबल को मुझे टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मैं चाह रही हूँ टेबल हट जाए, सिर्फ टेक्स्ट आ जाए, तो कन्वर्ट टू टेक्स्ट करूँगी, टैब्स और ओके कर दूँगी। अब देखें टेबल गायब हो गया, सिर्फ टेक्स्ट आ गया है। ठीक है, अब इस टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से आके हमने क्या करना है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल करेंगे। यहाँ ओके किया मैंने, अब ये देखें ये अगेन टेबल बन गया। ठीक है, उस तरह हमने वहाँ से क्या किया था, जब टेबल हमारे पास बना हुआ था तो हमने इसको लेआउट में आके यहाँ कन्वर्ट टू टेक्स्ट किया था और ओके किया था। और जब हमें इसको अगेन टेबल में कन्वर्ट करना है तो हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल और ओके कर देंगे, तो अगेन ये क्या हो जाएगा, टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने कर दिया मर्ज सेल्स हो जाएंगे। सही, और उसके बाद आता है सेल को स्प्लिट करना, मतलब एक ही सेल को 2 हिस्सों में तोड़ देना। ठीक है, वो हम किस तरह करते हैं, जैसे एक तो मैंने यहाँ डेट लिखी 1/1/2022। ठीक है, ये तो ये आ गई। अब अगर मैं चाह रही हूँ नहीं मुझे अलग अलग कॉलम में लिखनी है, लेकिन डेट के ही कॉलम में आनी चाहिए, तो इसके अंदर ये जो डेट का है ये मज़ीद 3 हिस्सों में स्प्लिट हो जाएगा। कैसे, यहाँ हमने किया लेफ़्ट क्लिक, यहाँ आ गया हमारे पास स्प्लिट सेल। अब नंबर ऑफ़ कॉलम मुझे कितने चाहिए, 3 चाहिए, और नंबर ऑफ़ रो 1 ही होनी चाहिए। ओके किया मैंने। अब ये देखें एक ही सेल जो है वो क्या है, 3 हिस्सों में स्प्लिट हो गया। ठीक है, जैसे अब मैं यहाँ लिखूँगी 1/1/2022। ठीक है, तो डेट को मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ। सही, तो इस तरीके से आप, और ऑटो फिट का दोबारा समझा देती हूँ। इसको सेलेक्ट करेंगे, ऑटो फिट में आएंगे, ऑटो फिट कंटेंट करोगे तो कंटेंट के हिसाब से ही आपके सेल की जो है वो हाइट और वेट हो जाएगी। ये था टेबल, हम इस तरह ड्रॉ करते हैं। दूसरा टेबल ये है कि आप खुद से ड्रॉ करो। जैसे टेबल है, यहाँ पे आ गया हमारे पास ड्रॉ टेबल। ठीक है, अब क्या होगा, पेंसिल आ जाएगी आपके पास, आप खुद से टेबल को ड्रॉ कर सकते हो। जैसे मैंने ये इतना सा एक टेबल ड्रॉ किया, अब मैं इसके अंदर कॉलम्स बनाऊंगी। ठीक है, इस तरीके से आप जो है जिस तरह की इसकी डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है अपनी मर्ज़ी का टेबल बना सकते हैं। अगर आपको यहाँ से कुछ इरेज करना है तो आपने सिंपल इरेज लेना है यहाँ से और इरेज कर देना है। क्लिक करोगे वो खुद ब खुद इरेज हो जाएगा। ठीक है, अब आपने ड्रॉ करना है तो आप सिंपल यहाँ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस तरीके से जो है आप अपना टेबल डिज़ाइन कर सकते हैं। और कुछ अगर आपने इंसर्ट वगैरह करना है, इंसर्ट अबव, तो ऊपर एक और रो आ जाएगी आपके पास। इंसर्ट ब्लो करोगे तो नीचे इंसर्ट हो जाएगी, इंसर्ट लेफ्ट करोगे तो लेफ्ट पे आ जाएगा, इंसर्ट राइट करोगे तो राइट साइड भी इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, मर्ज सेल करोगे तो सारे सेल्स मर्ज हो जाएंगे जो सेलेक्ट हुए हुए थे। और स्प्लिट सेल्स करेंगे तो हम ये देखें जिसको सेलेक्ट किया था वो स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, स्प्लिट टेबल करना है तो टेबल जो है वो स्प्लिट हो जाएगा।
ये था हमारे पास टेबल। टेबल की डिज़ाइनिंग भी हमने देख ली, लेआउट भी देख लिया। अब हम प्रॉपर एक टेबल डिज़ाइन करते हैं। डेट, डे, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। ठीक है, और यहाँ ऊपर एक मिनट डेट देती मैंने 1/1/2022, 2/1/2022, 3/1/2022, 4/1/2022, 5/1/2022। अब डे है, यहाँ मैंने लिखा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ठीक है, क्लास 1 है इंग्लिश, उर्दू, मैथ, कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद है कंप्यूटर, मैथ, उर्दू, इंग्लिश। ठीक है, अब यहाँ लिख देंगे हम उर्दू, इंग्लिश, कंप्यूटर, और यहाँ हम लिख देंगे मैथ। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे मैथ, इस्लामियात, इंग्लिश, उर्दू। ठीक है, और यहाँ हम लिखेंगे इस्लामियात, यहाँ हम लिखेंगे क्या रह गया, कंप्यूटर, और स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ हम लिखेंगे इस्लामियात, यहाँ भी हम लिखेंगे इस्लामियात। ठीक है, कंट्रोल-Z। अब मुझे क्या करना है, इसको सेंटर में लाना है। इसको मैंने सेलेक्ट किया, लेआउट में आई, और उसके बाद क्या है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद ये सेंटर किया हमने। बॉर्डर शेडिंग में आके हमने यहाँ से बॉर्डर स्टाइल दे दिया, ये वाला बॉर्डर स्टाइल दिया है। इसकी जो विड्थ है वो मैंने थोड़ी कम कर दी। ठीक है, अप्लाई टू टेबल, और इसको मैंने यहाँ से ओके कर दिया। ठीक है, एक तो ये, और इसकी रोज हैं, कॉलम है, सेल है। ठीक है, अब सेल क्या होना चाहिए, वर्टिकल सेंटर अलाइनमेंट होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आल टैक्स है, ये सारे आपके पास सेटिंग्स हैं। ठीक है, ओके करके मैंने इसको ओके कर दिया। ठीक है, और टेक्स्ट डायरेक्शन जो है वो मुझे सेंटर में रखनी है, मैंने सेंटर कर दी। सही। उसके अलावा अगर मुझे इसमें डिज़ाइन अप्लाई करने तो यहाँ से मैं इसके
डिज़ाइन चेंज कर सकती हूँ। ये डिज़ाइन मुझे अच्छा लग रहा है, मैंने ये डिज़ाइन अप्लाई कर दिया। और अगर मुझे इसको नीचे लाना है, इसकी जगह चेंज करनी है, तो मैं यहाँ से इसकी जगह भी चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, ये आपके पास आ गया एक प्रॉपर टाइम टेबल। सही। और अगर आपको इसका साइज़ बड़ा करना है, सिंपली आप इसको यूँ सेलेक्ट करके भी इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर अगर आपने अपने इंस्टीट्यूट का नाम वगैरह लिखना है तो आप लिख सकते हो, सुपीरियर एकेडमी। ठीक है, और इसके बाद जो है यहाँ से मैंने बोल्ड नहीं करते, अच्छा नहीं लग रहा, अंडरलाइन दे देते, अंडरलाइन भी नहीं दे रहे। हम इसको क्या करेंगे, टेक्स्ट को सेंटर में किया हमने, यहाँ से अगर चाहें तो ये स्टाइल अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये देखिए हमने जो है टाइम टेबल एक क्रिएट कर दिया। इसके बाद आपके पास आता है टेबल्स के बाद आगे पिक्चर्स। अगर आपने पिक्चर इंसर्ट करनी है तो आप क्या करेंगे, जैसे ही अगर मुझे यहाँ नाम से पहले पिक्चर इंसर्ट करनी है, लोगो लगाना है, तो मैं क्या करूँगी, पिक्चर्स पे आऊँगी, यहाँ से नहीं ये रहा, अपने फोल्डर में आप जाएंगे जहाँ आपने पिक्चर रखी होगी, उस पिक्चर को सेलेक्ट करके इंसर्ट करेंगे तो वो पिक्चर आपके पास आ गई। लेकिन ये बहुत बड़ी आ रही है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको रैप टेक्स्ट करते हैं, स्क्वायर करते हैं ताकि हम इसको मूव कर सकें, और उसके बाद हम इस तरह इसको करके इसका साइज़ कम कर देते हैं। ठीक है, अब आप इसको मूव कर सकते हो इजीली। अब मैंने क्या किया, इसको मूव करके ऊपर ले आई। ठीक है, यहाँ यूँ करके इसकी पोजीशन जो है ठीक है, इस तरह जो है वो आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन पिक्चर को मूव कराने के लिए आपको रैप टेक्स्ट में जाके इसको स्क्वायर करना होगा। ठीक है, ताकि आप पिक्चर को इजीली मूव कर सकें। तो इस तरह आप पिक्चर इंसर्ट करते हैं। उसके बाद पिक्चर्स को फॉर्मेट करने के लिए भी आपके पास तरीके होते हैं। अगर आपने इस पर बॉर्डर्स वगैरह लगाने हैं या इसकी शेप वगैरह चेंज करनी है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये स्टाइल्स हैं, जो आपका दिल करे आप इस पर वो अप्लाई कर सकते हैं। और पिक्चर लेआउट है आपके पास, पिक्चर इफेक्ट है, इसको ग्लो करना है, ये देखिए इसमें ग्लो आ जाएगा। पिक्चर को ग्लो देना है, रिफ्लेक्शन देनी है, देखिए इसकी रिफ्लेक्शन आप देखें यहाँ पे आपको टाइम टेबल के ऊपर थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही होगी। प्रीसेट करना है, सही। तो ये सारी आप एडिटिंग कर सकते हैं पिक्चर के साथ। पिक्चर के बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर्स का कलर चेंज करना है आपने, तो यहाँ से आप पिक्चर के बॉर्डर के कलर चेंज कर सकते हैं। पिक्चर चेंज करनी है, यहाँ से पिक्चर चेंज हो जाएगी, रीसेट पिक्चर, तो पिक्चर अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, कॉम्प्रेस पिक्चर है, पिक्चर का साइज़ जो है वो कम हो जाएगा, रेजोल्यूशंस वगैरह कम हो जाएंगी। यहाँ से है पिक्चर के इफेक्ट्स हैं, तो मैं इसको अपने ओरिजिनल में रहने देती हूँ क्योंकि मुझे कलर चेंज नहीं करने हैं। यहाँ से भी आप इसके कलर्स चेंज कर सकते हैं। करेक्शंस हैं, तो ये सारे आप पिक्चर्स में चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसका कोई बैकग्राउंड है नहीं, वैसे अगर बैकग्राउंड रिमूव करना होगा तो इसका बैकग्राउंड भी रिमूव हो जाएगा। ठीक है,
ये थी पिक्चर, पिक्चर की फॉर्मेटिंग हमने देखी। अब हम आते हैं, एक और पिक्चर हम ले लेते हैं। इंसर्ट में आऊंगी, पिक्चर में आए, यहाँ से हम पिक्चर सेलेक्ट करेंगे। ये पिक्चर मैंने इंसर्ट की। अब मुझे इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। मैंने रिमूव बैकग्राउंड पे आई। अब ये देखें, जितना भी इसका जो पर्पल वाला हिस्सा है ना, वो सब क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। देखिए, अब इसका जो भी बैकग्राउंड था वो रिमूव हो गया है। ठीक है, और रीसेट पिक्चर करोगे तो ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगी। इसके कलर्स वगैरह अगर चेंज करने तो इस तरीके से आप एडिटिंग कर सकते हैं पिक्चर में। ठीक है, करेक्शंस हैं, तो ये सब आप यहाँ से इसकी शेप वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। सही, रिमूव बैकग्राउंड में आएंगे, सिंपल आपने रिमूव बैकग्राउंड करना है। तो ये जितना भी पर्पल वाला हिस्सा है वो सब मार्क हो जाएगा, और आपने क्या करना है, कीप चेंजेस पे क्लिक करना है, तो वो बैकग्राउंड जो भी था इसका वो रिमूव हो गया। ठीक है, और इस पे आके इस पे आपने, ठीक है, फॉर्मेट, कीप चेंजेस, ये हो गई आपका बैकग्राउंड रिमूव। इसी तरीके से आप इंसर्ट पिक्चर्स को ऑनलाइन भी ले सकते हो, ऑनलाइन पिक्चर्स पे इंसर्ट करा सकते हो। नेट पे डिपेंड करता है आपका जो नेट है वो किस तरह चल रहा है। अब मैं यहाँ कार की पिक्चर सर्च करती हूँ। नेट स्लो है, इस वजह से लोड होने में टाइम ले रहा है। अब ये आपके पास पिक्चर्स आ गई हैं। ठीक है, अगर आपने ये वाली पिक्चर इंसर्ट करनी है, आप सिंपल इसको क्लिक करोगे, इंसर्ट करोगे, अब वो डाउनलोड हो रही है, डाउनलोड होकर डायरेक्टली यहीं आपके पास इंसर्ट हो जाएगी। अब ये देखिए पिक्चर क्या होगी, मेरे पास इंसर्ट होगी। ये आपके उस पर स्पीड पे डिपेंड कर रहा होता है कि आपके नेट की स्पीड कैसी है। इसी तरीके से आप इसको रैप टेक्स्ट करोगे, स्क्वायर करोगे, और ये देखें, ये आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अलाइनमेंट है इसकी कि इसको सेंटर पे रखना है, टॉप पे रखना है, मिड में रखना है। अब देखें, टॉप पेज के टॉप पे चली गई होगी पिक्चर, ये रहा। ठीक है, एक तो ये, अब आपके पास दो पिक्चर्स हैं, एक ये है, एक ये है, दो पिक्चर्स हैं आपके पास। अब आप चारों ये पीछे चले जाए, वो वाली आगे आ जाए, तो ब्रिंग सेंड बैकवर्ड कर दोगे तो कार की पिक्चर पीछे चली गई और लड़की वाली पिक्चर आगे आ गई। ठीक है, ब्रिंग फॉरवर्ड करोगे तो ये पिक्चर आगे आ जाएगी। ठीक है, अलाइनमेंट है, तो ये अलाइनमेंट अभी हमने देख ली। उसके बाद एक क्रॉप, पिक्चर को क्रॉप करना है तो सिंपल आप इस तरह भी क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, और ओके करेंगे तो ये पिक्चर आपके पास क्रॉप हो गई, ये वाली। ठीक है, कंट्रोल सी करके, हाँ, ये पिक्चर आ गई दोबारा अपने ओरिजिनल पोजीशन में, तो कंट्रोल सी कर
ठीक है, इसकी पिक्चर को हम हटा देते हैं। अब अगर मुझे इसको किसी शेप में क्रॉप करना है तो मैं क्या करूँगी, क्रॉप में आके क्रॉप टू शेप कर दूंगी। अब जिस शेप को मैं सेलेक्ट करूंगी ना उसी शेप में ये क्रॉप हो जाएगी। देखिए सही। अब क्रॉप टू शेप करेंगे, इसको मैं चांद के शेप में क्रॉप करना चाहती हूँ। अब देखिए चांद के शेप में ये क्रॉप हो गए। अब जैसे जैसे मैं इसकी हाइट इंक्रीज करूंगी ना, इसकी विड्थ भी ऑटोमेटिकली खुद ही इंक्रीज होगी। ठीक है, उसके बाद आता है आपके पास अगर दो पिक्चर्स हैं, जैसे ये पिक्चर है, एक दूसरी पिक्चर है, अभी तो कोई हमारे पास ऐसी खास पिक्चर है नहीं, इसी को मैं इंसर्ट करती हूँ, समझाने के लिए कर रही हूँ। अब ये दो पिक्चर्स हैं, ठीक है, इसको मैं सेलेक्ट करती हूँ, वो नहीं होती, इसको करती हूँ, वो नहीं होती। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों को ग्रुप कर दूँ, मतलब इसको इसके साथ जोड़ दूँ पिक्चर को, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, मैंने ये पिक्चर सेलेक्ट की, कंट्रोल प्रेस करके मैं दूसरी पिक्चर भी सेलेक्ट करूँगी। ठीक है, इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल को प्रेस करते ही रहना है, अपने ग्रुप में आओगे और इनको क्या कर दोगे, ग्रुप कर दोगे। अब क्या होगा, ये दोनों पिक्चर्स आपके पास एक साथ मूव होंगी। देखा, ये दोनों पिक्चर्स क्या हो गई, आपस में ग्रुप हो गई। ऐसे नहीं है कि आप एक को मूव कर रहे हो दूसरी नहीं हो रही, आप सिंपल दोनों को साथ मूव कर सकते हो। अब ये क्या हो गई, ग्रुप हो गई। अगर आपको इसको अनग्रुप करना है, सिंपल आप इस पर क्लिक करोगे, फॉर्मेट पे आओगे और यहाँ से ग्रुप में आके इसको अनग्रुप कर दोगे। अब क्या होगा, ये ग्रुप में, एक सेकेंड, ग्रुप में आके हमने इसको अनग्रुप कर दिया ना। अब देखिए ये अलग मूव हो रही है, ये अलग मूव हो रही है। ठीक है, अगर अगेन मैं इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल प्रेस करके दूसरी पिक्चर सेलेक्ट करती हूँ और यहाँ आके मैं इसको ग्रुप कर देती हूँ तो अगेन ये ग्रुप हो गई हैं। अब ये दोनों साथ मूव होंगी। ठीक है, अगर मुझे रोटेट करना है तो पिक्चर को मैं रोटेट कर सकती हूँ, ये देखें, फ्लिप कर सकती हूँ, फ्लिप हॉरिजेंटली। ठीक है, आपको यूं भी, आप यहाँ से भी इसको रोटेट कर सकते हैं। रीसेट पिक्चर करेंगे तो दोनों पिक्चर्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, हमने टाइम टेबल डिज़ाइन करना सीख लिया, अब हम करेंगे मार्कशीट डिज़ाइन। मैंने क्लास में भी आप लोगों को सिखाई थी मार्कशीट डिज़ाइन करना, जिन्होंने क्लास मिस की थी तो हम दोबारा जो है वो मार्कशीट डिज़ाइन करेंगे। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं। हम आज क्या करेंगे, मार्कशीट डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले जो इंटर की मार्कशीट होती है वो थोड़ी टिपिकल होती है बनानी, इसी वजह से हम वही बनाएंगे। आपने क्या करना है, पहले यहाँ से ये वाला लोगो ले लेना है, यहाँ इंसर्ट करना है। अब आपको पता है हमने क्या करना है, रैप टेक्स्ट करके इसको स्क्वायर करना है ताकि हम इसको मूव कर सकें। ठीक है, इसका साइज़ कम कर देना है और इसे हमने यहाँ सेट कर देना है। मैंने यहाँ इसको सेट कर दिया। ठीक है, इसका साइज़ थोड़ा सा कम किया। अच्छा, अब हमें नहीं पता ये सेंटर में है या नहीं है, तो हम अलाइन में आएंगे और इसे सेंटर कर देंगे तो ये खुद ब खुद सेंटर में आ जाएगी। सही, उसके बाद हमने क्या करना है, लिखना है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची। इसको हम कर देंगे नीचे, इसके फ़ॉन्ट साइज थोड़े से बड़े करके इसे भी हम क्या कर देंगे, सेंटर कर देंगे। ठीक है, और इसे अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, नीचे लाइन लिखनी है HSC
पार्ट 1 and 2 intermediate examination annual 2019। ठीक है, इसके क्या है, फ़ॉन्ट साइज़ थोड़े छोटे होते हैं तो हम ये थोड़ा छोटा कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स। सही, और स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स जो है वो है बोल्ड। इसका साइज थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया। अब इसके बाद जो है ना, हमारे पास जो मार्कशीट ग्रुप रोल नंबर लिखा हुआ आता है ना, तो हमसे वो लाइन पे नहीं लिखा जाता, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टेबल का यूज़ करते हैं। टेबल का यूज़ करेंगे हम, 2 कॉलम्स और 7 रोज ले लेंगे हम। ठीक है, यहाँ अब हम इसको फिल करेंगे। मार्कशीट नंबर टैब अंडरलाइन, और ये बोल्ड हटा देंगे हम टेक्स्ट में से। यहाँ जो भी आपका मार्कशीट नंबर है वो आ जाएगा। उसके बाद ग्रुप, ग्रुप क्या है आपका, प्री इंजीनियरिंग। ठीक है, रोल नंबर आपका जो भी होगा वो आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद है आपका एनरोलमेंट नंबर। ठीक है, और एनरोलमेंट जो भी होगा आपका वो आ जाएगा। और उसके बाद है आपके पास नेम निम्रा। ठीक है, और फादर नेम आ जाएगा आपके पास आबिद हुसैन। ठीक है, और उसके बाद है आपका कॉलेज, है या प्राइवेट है वो लिखना है आपने। ठीक है, अब कॉलेज का जो भी आपका नाम है, स्कॉलर्स हायर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, अब मसला बताइए क्या आ रहा है। मसला ये आ रहा है कि उसके लेआउट में आके हमने टेक्स्ट इस तरह करना है। ये जो मार्जिन्स है ना, ये हमें हटानी है, ये हमें बॉक्स नहीं चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में आएंगे, सेल पे आएंगे, कॉलम रो टेबल, टेक्स्ट रैपिंग नन, बॉर्डर्स और शेडिंग में आएंगे। अब ये जो बॉर्डर्स है ना, इसके नन कर देंगे हम।
ठीक है, नन किया मैंने, ओके किया, अगेन ओके किया। अब ये लिखेंगे हमारे पास बॉर्डर्स जो हैं वो रिमूव हो गए। ठीक है, इस तरह हम इसका साइज कम करके टेबल को साइड पे कर देंगे। सही, अब ये बिल्कुल उसी तरीके से आ गया जिस तरह हमारे पास मार्कशीट में होता है। ये स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, इसको आप क्लिक करके ठीक कर सकते हो। सही है, सही है। और इस टेक्स्ट को क्या कर देना है आपने, बोल्ड कर देना है मार्कशीट के हिसाब से। सही, अब यहाँ क्या करना है, आपने अपनी पिक्चर इंसर्ट करनी है। सिंपल उसी तरह इंसर्ट पे आओगे, पिक्चर पे आओगे, मैंने ये पिक्चर ले ली, इंसर्ट कर दी, यहाँ से इसको रैप टेक्स्ट कर लिया। अब ये मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस में आ जाए ये चीज़। ठीक है, कि हम टेबल, पिक्चर्स, इन सब को यूज़ करके एक चीज़ कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये आ गया। अब इसको क्रॉप कर देंगे हम, इस तरह नहीं बल्कि हम इस तरह ये क्रॉप कर देंगे हम। ठीक है, ये हमारे पास आधी मार्कशीट जो है वो डिज़ाइन हो चुकी है। ये आपको समझ आया था। टेबल को हमने क्या किया था, टेबल हमने सेलेक्ट किया था और यहाँ हम आए थे इसकी प्रॉपर्टीज़ पे, लेआउट पे, प्रॉपर्टीज़ पे आए थे। और उसके बाद क्या किया था, हमने बॉर्डर और शेडिंग में आके हमने यहाँ से बॉर्डर्स जो है ना वो नन कर दिए थे। ठीक है, और ओके कर दिया था हमने। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारे पास बॉर्डर्स गायब हो गए। सही है, अब उसके बाद यहाँ हमारे पास आता है बारकोड। बारकोड भी आपके पास जो है वो पिक्चर के फॉर्म में ही इंसर्ट होगा। तो यहाँ है, क्या ठीक है, इंसर्ट आ गया, पिक्चर आ गया, ये बारकोड है, इंसर्ट किया। ठीक है, यहाँ से रैप टेक्स्ट करके इसको स्क्वायर कर दिया, साइज कम करके ठीक है, यहाँ से आ जाएगा इसके पास इसका बारकोड। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, आपके पास नीचे टेबल आ जाता है। अगेन आप टेबल का यूज़ करोगे, इंसर्ट पे आओगे, टेबल। अब टेबल में हमने क्या किया, रोज और कॉलम्स ले लेंगे हम। ठीक है, और अगेन वही होगा कि पहले आपके पास आ जाएगा सब्जेक्ट, टैब। इसमें भी सिंपल जो है वो है, आपके पास जो काम हो रहा है वो रोज को स्प्लिट करने का है और मर्ज करने का है, सेल्स को। ठीक है, ये है आपके पास पार्ट पार्ट 2 मार्क्स। और उसके बाद है ये है कंबाइन। ठीक है, और एक है मेरे पास परसेंटेज और एक है मेरे पास रिमार्क्स। ठीक है, अब सब्जेक्ट में तो सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, इसमें आ जाएगा आपके पास मैक्सिमम और सिक्योर्ड। ठीक है, ये भी आ जाएगा मैक्सिमम और सिक्योर्ड, मैक्सिमम और यहाँ आ जाएगा आपके पास सिक्योर्ड। अब क्या करना है, हमने इसको
इन दोनों को क्या कर देना है आपने, मर्ज सेल कर देना। यार खुदा के बंदो थोड़ा बात बंद करो, तो आवाज ही बंद पाई हूँ। पूरी यूट्यूब में भी वो पूरी दुनिया बुझंदी। इसके बाद क्या है, आपने क्या करना है, इसको भी आपने मर्ज सेल कर देना है और यहाँ भी आपने क्या कर देना है, मर्ज सेल कर देना है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ हम नीचे जो है वो मार्क्स इंटर करते जाओगे तो वो इंटर होते जाएंगे। अब मैक्सिमम भी जो है ना वो 2 हिस्सों में सेल स्प्लिट हुआ होता है आपके पास। जैसे इसको सेलेक्ट करके अब इसको स्प्लिट सेल करोगे 2 कॉलम्स में, तो इसको ओके कर दिया हमने। ठीक है, इसी तरीके से आपने सबको स्प्लिट कर देना है 2 हिस्सों में। ठीक है, तो ये सारे जो सेल्स हैं वो 2 हिस्सों में स्प्लिट हो जाएंगे। नीचे सारा काम उसी तरह होगा। मज़ीद रो जो है वो आपने यहाँ से इंसर्ट कर देनी है। ठीक है, मार्क्स वगैरह आप इंसर्ट करोगे। उसके बाद नीचे जो है हमारे पास यहाँ सिग्नेचर लाइन होती है। अब वो सिग्नेचर लाइन हम कैसे इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट पे आएंगे हम, ये रहा सिग्नेचर लाइन सजेस्टेड। अब किसके सिग्नेचर चाहिए, मैं क्या निम्रा आबिद के सिग्नेचर चाहिए। सही है, अब वो क्या है उनको आपने बताना, वो मैनेजर हैं, टीचर हैं, क्या है। तो यहाँ मैं दूंगी जो हमारे पास मार्कशीट होता है, प्रिपेयर्ड बाय IT डिपार्टमेंट। सही, अब ईमेल अगर देना चाहो तो दो, नहीं देना चाहो तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। ओके किया आपने तो ये देखें सिग्नेचर लाइन आ गई निम्रा आपके तौर पर। आप यहाँ जो सिग्नेचर करोगे ना, या तो प्रिंट आउट निकाल के सिग्नेचर होंगे, या तो अगर उसकी पिक्चर लगेगी तो वो पिक्चर कैप्चर करके सिग्नेचर की यहाँ इंसर्ट करवाई जाएगी। सही, उसके बाद एक और सिग्नेचर लाइन होती है हमारे पास, और वो किसकी होती है, सनाउल्लाह सलीम। ठीक है, अब ये क्या है, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, और यहाँ से हमने ओके कर दिया। अब देखिए एक और सिग्नेचर लाइन आ गई हमारे पास, इसको हम थोड़ा सा साइड पे कर देंगे। नीचे भी आप इंटर कर सकते हो, लेकिन हमने यहाँ इंटर किया। ठीक है, उसके बाद नीचे एक और सिग्नेचर लाइन होती है, उसमें आता है चेक्ड बाय। ठीक है, सिग्नेचर लाइन की हमने, और यहाँ सिंपल हमने लिख दिया चेक्ड बाय, और ओके कर दिया हमने, तो ये चेक बाय का आ गया। अब इसके नीचे हमारे पास होती है डेट। ठीक है, आगे हम गए और यहाँ हमने लिख दी, सॉरी ये नीचे आ गया हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से आपने ऐड करके और नीचे डेट दे देनी है। मेरे पास यहाँ पेज साइज शायद कम था, इस वजह से वो नहीं आ रही, तो आपने सिंपल इसी तरीके से डेट देनी है। सही, आप ऊपर टेबल का साइज़ वगैरह कम कर दोगे तो यहाँ पे स्पेस बन जाएगा और यहाँ पे डेट भी आ जाएगी। तो इस तरह हम टेबल पिक्चर्स का यूज़ करके मार्कशीट डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें आपके पास एक प्रॉपर मार्कशीट डिज़ाइन हो चुकी है। इसके बाद हम देखेंगे कि हम CV किस तरह डिज़ाइन करते हैं। वो भी हम सिंपल इसी तरह शेप्स को यूज़ करके CV भी डिज़ाइन कर सकते हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। CV हम नेक्स्ट लेक्चर में डिज़ाइन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और अल्लाह हाफ़िज़।